राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल तो भाई ये गांव दिनोद की गौशाला है और सफाई आप देख सको हो। और दिखान में जो है वो साइड देख लियो आप, देखो गाय आड़ा जब खड़ी हुआ कर दी गर्मी में या सर्दी में, तो गर्मी में जो है गर्म हवा लग गया कर दी और सर्दियाँ में जो है ठंड लग गया कर दी। तो आप देख सको हो साइड जो है बनवा दिया है। हाँ नमस्कार सुंदर, और आपके जो स्टार सुंदर न्यूज़ देखने वाले जी सभी व्यूवर्स को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। तो कल आया था मैं, आज फिर आ गया हूँ। हाँ हाँ यस, आप पक्का बार बार परेशान कर ना 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 परेशान नहीं, आप तो हमें प्रोत्साहित कर रहे हो। जी 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 धन्यवाद जी। तो जी देखो बात करांगे आप ढाणी बीरण की। तो वहाँ पे जो है डीसी साहब आए, तो गांव के भी काफ़ी मौजूद थे, उड़े लोग बुजुर्ग भी थे। तो बोले जो या घूंघट वाली जो प्रथा है ना, या बैन करी जा, मतलब भाई जो गांव की बहू हैं वो अपनी मर्जी तब भाई करें या ना करें, इस पर आपका निजी विचार क्या है? भाई निजी विचार मेरा ये है कि सुंदरा वो जमाने चले गए जो जब हमारी जो माओं के ज़माने थे, जब घूंघट प्रथा थी, जब हम बच्चे थे हमने देखा है। लेकिन आज वो ज़माना नहीं रहा। मैं तो इसके अभी घूंघट प्रथा की मैं हमेशा बचपन से ही सख्त खिलाफ रहा हूँ। क्यों? इसमें कारण क्या है कि जो बेचारी बहू होती है या जो घूंघट निकाली होती है उसको उसमें बहुत परेशानी होती है, ठीक है। और वो जैसे मतलब एक सेग्रीगेट हो जाती है, यानी अलग थलग सी हो जाती है अपने परिवार या समाज से, अलग ही दिखाई देती है वो। तो मेरे निजी विचार तो है कि होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। और मैं अब फिर बोलते हैं ना कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो मैंने अपने घर में लागू की है। भैया मेरी बहू जिस दिन से ब्याह किया, आज 15-16 साल हो गए, उसने कभी भी घर घर में नहीं, हमने छूट दे रखी बाहर भी घूंघट मत निकालो। अच्छा। वो नहीं निकालती। हालांकि वो एक वेल एजुकेटेड लेडी है, लेकिन अच्छा, फिर भी जिद भी को नहीं कर दी कभी नहीं। अच्छा। कभी नहीं भाई। वो एक आर्मी अफसर की वाइफ है, तो वो उसी लाइफस्टाइल में जहाँ वो अपनी यूनिट में बेटे के साथ रहती है, और वैसे वो पीजीटी भी है, तो वो जो है उसी स्टाइल में वो गांव में आती है तो रहती है। जी जी जी। हालांकि ठीक है, एक हमें मतलब एक जो मर्यादा है उसमें तो रहना ही होता है, बट घूंघट इसमें लागू नहीं। मर्यादा एक दूसरी चीज होती है। बोल का भी हो है। जी 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 जी, मतलब हर चीज में मर्यादा है। आप सम्मान दीजिए बड़े बुजुर्गों को, वो है मर्यादा। वैसे तो आप घूंघट निकाले हुए और उनको आप यदि सम्मान नहीं दे रहे हो तो फिर या भैया ये कैसी प्रथा। घूंघट में कभी नजर पिन्नी रखे हैं। जी 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 जी, वो तो है, वो तो है। हाँ जी। अच्छा एक और बात करना चाहूँगा, जैसे कि चाहे सरपंच लगा लो या फिर बीडीसी मेंबर लगा लो या पंच लगा लो, जैसे कि महिला की सीट आई, महिला बन गई, लेकिन उसकी जगह पर जो है उनके घर वाले या उनका परिवार वाले जो है भाई जावा है जड़े मीटिंग हो है, तो इसका बारे में क्या कहना? हाँ ये बिल्कुल आपका जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है सुंदर। एक्चुअली क्या है कि जो पुरुष प्रधान है ना हमारे समाज में, हम पुरुष प्रधान से पूरी तरह निकल नहीं पाए। अब सरकार ने तो रिजर्वेशन दे दी कि 50% लेडीज के लिए यानी औरतों के लिए रिजर्वेशन कर दिया, लेकिन आप हर जगह देखना जहाँ जहाँ भी, जैसे भिवानी की नगर पालिका है, उसमें अब जब इंटरव्यू उसका देखते हैं तो बोलेंगे जो है वो उनके पति, वहाँ एक लेडी है जो नगर पालिका की अध्यक्ष है, लेकिन आप देखना कि उसके पति आते हैं, उनको बोलेंगे ये है नगर पालिका प्रधान जो है अध्यक्ष के प्रतिनिधि। हर जगह यहाँ चाहे वो क्या नाम है सरपंच हो, जैसे आपके उस बोले ये सरपंच के पति को खड़ा कर देंगे, वो हो गया प्रतिनिधि। वो लेडी को तो नाम के लिए चुन लिया, वो चलाता उसका पति है सब कुछ। और मेरे ख्याल में ये फिर रिजर्वेशन देने का कोई फायदा नहीं है। जब दूसरे कोई चला रहा है तो भैया उसी को ही दे दो ना। आप फिर क्यों जो है औरत को लाएंगे? वो औरत इसलिए नहीं आ रही सामने, घूंघट प्रथा की वजह से, किसी वो बड़े मिलेंगे गाँव के, घूंघट निकालना पड़े। अरे फिर क्यों सरपंच बन रहे थे? यानी पढ़े लिखे लोगों को बनाया जाए यार, जो इस चीज़ों को बियर कर सके, टॉलरेट कर सके, वो समाज में मिक्सअप हो सके। घूंघट घांघट तो जो है ना, इस वजह से ही एक बाधा, मतलब बहुत बढ़िया एक बाधा बनी हुई है। बाधा बनी हुई है जी। मतलब जो चुना गया है उसको ही आना चाहिए जी। जो चुने गए हैं सरपंच या जो जिस पद पे भी, संवैधानिक पद पे, तो चाहे वो लेडी है तो वही उसको कमांड करे, वही मतलब हर काम करे। ये नहीं पति को भेज दिया वो प्रतिनिधि बन गया, यार ये तो कोई बात नहीं हुई।
ये तो फिर आपके जो है संवैधानिक अधिकारों का हनन है सीधा सीधा, कि बना कोई है, संवैधानिक पद पे कोई है और राज कोई कर रहा है, तो ये तो गलत है। लो जी देखो अच्छी बात है, ये भाई अड़ा काम करा है, या महिला भी अड़ा काम करा है। और देख लो नुबले जी मारी भी वीडियो बनाइए हो, क्योंकि कैमरा आगा आंधी आनी कई तो शर्मावे हैं, घूंघट कर ले हैं, बोलना को नहीं, लेकिन आज खुद अपनी मर्जी तया महिला आई है। देखो बहुत बढ़िया बात है। और बात आप गौशाला की भी करांगे, गांव की भी करांगे, सारी जो है बात करांगे। तो एक बार भाई आता है, भाई कहाँ से? भाई साहब मैं दांग क्लास है हूँ। कद लग गया था? ये मैंने 10 दिन हो गए यहाँ पर लगे हुए काम पे। 10 दिन हो गए? हाँ जी। मतलब व्यवहार ठीक है? हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है जी यहाँ पर जी। अच्छा। सभी अपने जो ताऊ जी और हैं प्रधान जी सभी अच्छे हैं जी यहाँ पर। हाँ जी। हाँ जी कैसा माहौल है? माहौल सही है जी, ठीक ठाक है। अच्छा 10 दिन हो गए आपने भी? हाँ 10 दिन हो गए, साथ में काम करा हूँ। अच्छा अच्छा दोनों? हाँ। अच्छा अच्छा मियाँ बीबी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। मतलब कोई समस्या तो नहीं ना है? कोई समस्या को नहीं, बहुत अच्छी गौशाला है, सही है, सारे ठीक मिलजुल कर सही काम कर रहे। अच्छा अच्छा हाँ चलो ठीक है। राम राम। राम राम भाई ठीक राम सो? राम। हाँ ठीक खूब। तो यो जो प्रथा है घूंघट वाली, इसका बारे में क्या कहना? वो साहब से करवा था फिर भी आप बताओ भाई हमारी। अच्छा ये घूंघट क्यों करया कर दे? ले हो गए। अभी अभी जो है मैं एक वीडियो बना के आया, अपना बाबा दुनियाला है ना, उसका आगे कुर्सी पड़ी है उड़े खाली है भाई, उड़े देखो साफ सफाई भी को नहीं, कोई बैठ जातो, और आधी तो टूट भी रही है, कुछ उसमें तक टूट भी गई। तो उन कौन संभाला है, के यूज करें, थोड़ा बताओ। हाँ भाई वो मेरे ख्याल में वो आप बता रहे हो सीमेंट वाली कुर्सी, हाँ। वो मेरे विचार से ग्राम पंचायत ने वहाँ डलवाई थी, और वो ग्राम पंचायत ने एक मतलब जो है एक सामाजिक भलाई के लिए डलवाई थी, कि भाई लोग यहाँ जो है जो घूमने घामने वाले, या कई बार गाँव भी इकट्ठा होता है, तो वहाँ जो है गाँव इकट्ठा होता है तो भाई लोग बैठ सके। वहाँ एक जो है नीम भी है, उसकी छाँव भी है। लेकिन आपको पता है कि या हमारे जो है समाज में बड़ा उल्टा है, वो जो है कोई ऐसी सरकारी या सार्वजनिक चीज़ होती है ना, उसको हम तोड़ फोड़ देते हैं जल्दी, या उसको उठा ले जाते हैं वहाँ से। वहाँ से कुछ कुर्सियाँ उठ भी चुकी है मुझे पता है, लेकिन तोड़ी भी जा चुकी है। अब देखो इतनी भारी है, फिर भी उठा ले गए लोग उनको, दाएं बाएं ले जाए भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसी चीज़ें हैं सामाजिक धरोहर है, वो हमारी अपनी है, उसको तो हमें ज़्यादा संभाल के रखना है, ताकि क्योंकि उसको आम आदमी जो है उसको इस्तेमाल करता है, तो ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा संभाल के रखें। लेकिन हमारे वो मन में ना वो उल्टा होता है कि हम उसको चाहते हैं कि उनको नुकसान ही पहुंचाया जाए, तो ये सोच मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। और आजकल तो समाज हमारा काफ़ी पढ़ा लिखा हो गया। देखो रखनी कहाँ चाहिए थी, उसी जगह के लिए आई थी या कहीं और जगह के लिए? नहीं मेरे ख्याल में वो रखी तो ठीक है, वहाँ देखो गाँव भी इकट्ठा होता है कई बार, या ऐसे कोई कई बार लेकिन बैठते नहीं है जी उस पर, जब गांव इकट्ठा हो है तभी बैठते, तब तो बैठते हैं बहुत कम ना। हाल में हमने सांग कराया तो भरी रहती थी, 12 दिन हमने सांग कराया, 12 दिन भरी हुई थी वो। हाँ ये है कि थोड़ा है कि ऐसा कोई आयोजन होता है ना तो ही उसका इस्तेमाल होता है, नहीं तो मेरे ख्याल में लोग इतना उस पर बैठते नहीं है, ये तो है जी। अच्छा काफ़ी गाँव में जो है बुलडोजर चल रहे हैं, जेसीबी चलन लग रही है, अवैध जो कब्जा है वो फूटने लग रहे हैं, तो इस बारे में आपने क्या कहना? अपना गांव में भी ऐसी कोई ज़मीन है जो फूटनी चाहिए? अपने गांव में तो सबसे मैं कहूँगा इतनी ज़मीन है कि यहाँ तो जो है कोई 50-60 बुलडोजर लगा दोगे तो भी कम पड़ जाएंगे अपना गांव में। हाँ अपने गांव में तो अभी भी चल रहा है, रोज़ अतिक्रमण चल रहे हैं यहाँ, रोज़ अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट हो रहे हैं। आधा गाँव तो भैया सामलाती भूमि पे बसा हुआ है। गांव में कोई आदमी ऐसा छुट्टा नहीं है जिसने सरकारी भूमि पे कब्जा या सामलाती या पंचायती भूमि पे कब्जा ना किया हो। तो इसलिए यहाँ तो यदि कोई ऐसा ड्राइव चलता है इंक्रोचमेंट हटाने का, अवैध कब्जा, तो मैं तो उसका स्वागत करूंगा, भले ही वो मेरा ही हो, मैं उसका स्वागत करूंगा कि तो होना चाहिए। हाँ तो ये तो पहलवान जी क्या कहना अवैध कब्जा लेके? अवैध कब्जा भाई गाम राम का काम से, ये कब्जा तेर देखो छूटा किसी का, ये गांव लेवल की गांव में बात होया करे, गौशाला की बात कराओ। आड़त आप कब्जा छुटवाना है, जो सामला छुटवाना है, पला तो यह बात है। देखो जो अपने सवाल हैं वो सवाल तो ले, हाँ वो सवाल ले बताऊंगा, विचार अपने नहीं जी, विचार ये आपके, आप तो सामला कौन छुटे ना? नहीं मेरे तो कौन छुटा है, लेकिन काफी जगह पे बात सुनो, मध्यनेड़ी, मुंडाल,
हैं, और काफी ऐसे गांव हैं जिसमें गांव राम, ये गांव राम लेवल की बात है। गांव सोचा आपने 2 देना कौन उठे, आपने 2 देना कौन हुआ है। और रही कुर्सी की बात है, वो तो गांव राम की वाह है भाई, जो धरकेगा वो आपकी शोभा खातर धर गया होगा। ये तेरे कहने था, मेरे तो कहने उठा कुर्सी उठता है। ये कह रहा हूँ वो खराब होने लग रही हैं। ये सब ने दिखा है, तेरे कहने तो मेरे कहने थोड़ी होंगी। खराब तो खराब हो गई, वो तो सब ने दिखा भाई। वो फिर सीधी सीधी धरनी थी, सीधी धरनी। हाँ, या तो मंदिर की टोली के सारे धरनी थी, उनकी सपोर्ट भी रबर। लेकिन ये गलत धरी गई है। हाँ गलत से, यह बात तो सही है तेरी। वो सारी एक जहाँ रमजोड़ बना दिया, मंदिर गैट तो नू कर दे डोली का नहीं गए, डोली सारे सारे हो लाए जाए, कुर्सी सपोर्ट भी हो रहा है। और अच्छा बात है, गलत गई। चलिए अच्छा। तो अच्छा गौशाला की बता दो, गौशाला में लगभग ईब कितने गाँव होंगे? गौशाला में गाँव 650 तो ऊपर होगा। 650 मतलब कम हुई हैं ज्यादा हुई हैं? ये तो भाई घटती बदती रहे हैं, ज्यादा भी हो जाए हैं, जमींदार छोड़ जाए हैं, गाँव बदे हैं। हाँ। अच्छा सफाई न लेके क्या करना? सफाई बढ़िया चाल है भाई, बढ़िया। हाँ काम बढ़िया चाल है, सुंदर सारा गाँव। अच्छा कोई समस्या गौशाला लेके भैया समस्या या पूरी होनी चाहिए? समस्या तो भाई साहब बताओ, और क्या समस्या रही है? वहाँ एक नाली है, वो रोड बन जाएगा ले पानी का। अच्छा तो यो डिग्गी का पानी है, नहर का यो इकट्ठा हो जाए अपना। एक बार घेर कह रखा है, सफेद लड़ा वो लेने की बात हो रही है। अच्छा वहाँ तो मैंने पहले भी करी थी बात। हाँ तो और काम बढ़िया चल रहा सारा, बढ़िया चल रहा है। चलो काम जो है बढ़िया चल रहा है। तो जी आप बता दो गौशाला में क्या समस्या है, क्या पूरी होनी चाहिए? हाँ सुंदर, गौशाला में समस्या ये है कि गौशाला में अभी गायें जो है जनरली ग्रेजुअली मतलब इंक्रीज यानी बढ़ती हुई जा रही है, बढ़ती जहाँ है। तो उस वजह ये जो जितना जो स्पेस है हमारा, जो जितनी जगह है कम पड़ रही है। तो हमने जो एक किला जो है ये जो पश्चिम दिशा में है सपेलों का और इनका जो है, हाँ इस्तपरला सपेलों का और बंजारों का जो है, ये अपना जो है शमशान घाट है। हाँ। तो 2 गांव इकट्ठा हुआ था, तब गांव ने सर्वसम्मति से पूरे गांव ने फैसला लिया था कि ये किला जो है, ये किला जमीन है, गौशाला को मतलब गौशाला में मिला दी जाएगी, गौशाला को दे दी जाएगी। और आगे करीब 4-5 कनाल जमीन और पड़ी है, वो इनको मतलब जो है शमशान घाट के इस्तेमाल के लिए दे दी जाएगी। अच्छा। लेकिन वो बात हुई भी आज 1.5 साल हो गया है। उसके बाद फिर एक बार गांव इकट्ठा हुआ था पिछली फरवरी में। हाँ। तो जो उस टाइम भी सरपंच नहीं आए थे, किसी कार्यवश आ नहीं पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने गांव को उस समय आश्वासन दिया था कि हम 5-10 दिन में इसको क्योंकि इसमें पंचायत ने रेजुलेशन पास करना है। गौशाला इसको जब तक रेजुलेशन पास नहीं होता गौशाला इसको नहीं मिला सकती अपने गौशाला की जो है ज़मीन में। कारण ये है कि शमशान घाट का मामला है। कल जो है इसमें आप जैसे मीडिया भाई उछाल देंगे भैया शमशान घाट पे कब्जा कर लिया, ये हो गया वो हो गया, लाइमलाइट में मतलब जो है आ जाएगा सारा। तो इसको हम बहुत ही एमिकेबली जिसको बोलते हैं ना, स्वार्थपूर्ण तरीके से हम लेना चाहते हैं। नहीं उनको तो और जगह मिल जाएगी, सही है। फिर भी आप समझे को नहीं, ये उनको भैया वो बोलते हैं गाँव में बोले खोए लाड़े मिल जाए हैं भाई। देखो ना, हम तो एक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब एक पूरी कानूनी प्रक्रिया से ही हम लेंगे। तो मैं यदि गौशाला में लेता हूं तो मैं प्रॉपर उसको कानूनी प्रक्रिया से ही लूंगा, ऐसे नहीं भाई। क्योंकि कल कोई बात हो जाए, पुलिस केस हो जाए, लाइमलाइट में मीडिया यहाँ भैया आ जाए कि भैया अवैध कब्जा कर लिया है शमशान घाट पे गरीबों के, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा, हमने 6 एकड़ और 3 कनाल जमीन पंचायती लीज पे लेने के लिए 1 साल पहले प्रपोजल डीसी साहब को भेजा था। अच्छा। वो डीसी साहब ने वो चैनल से जो है बीडीपीओ जो है डीपीडीओ बीडीपीओ के थ्रू वो पंचायत के पास आ चुके हैं आज से करीब 10-12 महीने पहले। और पंचायत के पास अभी भी पेंड, उसके लिए भी जो है जब गांव इकट्ठा हुआ तो सरपंच के प्रतिनिधि उन्होंने रेजुलेशन पास करके भेजना है कि हम लीज पे दे रहे हैं। अब पता नहीं वो काफ़ी दिन हो गए हैं तो ज़मीन तो हमें अब तक मिल नहीं पाई है और रेजुलेशन भी पास नहीं हो पाया है। तो अभी तो सरपंच महोदय के ऊपर किस जगह पर लेना चाह रहे थे? ये खेतों में जमीन जो अभी नीलाम भी हो चुकी है। अच्छा। ये पंचायती खेती की भूमि, कृषि भूमि है ये। जो पीछे नीलामी हुई उसमें वो शायद वो जमीन भी शामिल है। आपको पता है कि हमारे पास जो है यहाँ गायों के लिए पहले से, क्योंकि हमारे पास गायें बहुत बढ़ गई है पिछले 2.5-3 साल में, जो गौओं की संख्या है वो 2.5 गुना बढ़ी है। पहले 250 गायें होती थी, अभी करीब मतलब 700 को टच करने को हैं। तो हमारे पास एक जगह कम नहीं, बल्कि ये जो है ये जो शेड है ये भी छोटे पड़ रहे थे। अब क्योंकि देखो
गौओं के लिए बेचारी अभी गर्मी में आधी गायें घाम में बैठी रहती थी। दूसरा बरसात हो तो बरसात में भी जो है गायें बेचारी आधी बाहर रहती थी, कीचड़ में रहती थी। सर्दी की तो पूछो ही मत, सर्दी में तो कद बचाव ही नहीं था, सर्दी में गायें बेचारी खुले में रहती थी जी। हमारा बहुत दिल दुख पाता था, लेकिन हम करें क्या, क्योंकि ये छोटी बात मतलब ये पूरा करना एक आसान काम नहीं है, इसके लिए पैसा ज़्यादा चाहिए। तो अभी सांग हमने कराया तो गामराम ने बहुत ही मेहरबान हुआ, बड़ी मेहरबानी दिखाई गौशाला पे, बढ़ चढ़ के जो है दान दिया। तो उस दान से जो दान राशि थी, और ये 200 फुट लंबा है और 56 फुट चौड़ा है, और ये टोटली स्टील का बना हुआ है, यानी टोटली स्टील लोहे का बना हुआ है। और बिल्कुल ये मतलब जो बनाने वाले ठेकेदार ने बताया कि इसकी मिनिमम लाइफ 50 साल है, यदि आप मेंटेन करके रखते हो तो 50 साल लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें अभी आप देख रहे हो दोपहर में हमारी सारी, इसके नीचे 500 गायें आ सकती हैं, इसके नीचे खोर भी है लंबी, तो इसी के नीचे बारिश हो गर्मी हो कुछ हो चारा डाला जा सकता है पशुओं को। दूसरा जो है पूरा गाय इसके नीचे जो है गौ माता इसके नीचे पूरा दिन आराम करती हैं छाँव में, बारिश आ जाए तो भी समस्या नहीं है। हाँ, एक सेट की और दरकार है दूसरे बाड़े में। अच्छा, उसमें हाँ, अभी आधी समस्या तो मिटी है, लेकिन एक दो दानी है हमारे पास, तो उनसे अब हम निवेदन करेंगे कि भाई ये हमें एक ऐसा ही सेट बनवा दीजिए, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और टिकाऊ भी है। और इसकी हाइट हमने इतनी ऊंची दे दी है, करीब 19 फुट ऊंचा है, कि ये गर्मी इसमें सीधी नीचे नहीं आएगी। वैसे जल्दी हमें इसमें पंखे भी लगवाने जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो है इसकी हाइट इतनी अच्छी है। जो पहले सेट बनाए गए हैं वो एक प्रॉपर प्लानिंग से यहाँ नहीं बनाए गए, गौशाला वो नीचे बना दिए। अब डंपर आते हैं, तूड़ी वो नहीं अंदर जा सकते, तूड़ी नहीं डाल सकते, ऊपर छत अड़ जाती है उसमें। लेकिन अब हमने ये किया है कि ये हमने प्रॉपर प्लानिंग से हाइट दे के बनवाया है। दूसरा जो है इसमें आप देख रहे होंगे, ये दर्शकों को दिखा भी दीजिएगा कि इसमें 5-6 फुट की लटक है ये छत से नीचे। ये इसलिए है कि बारिश की पछाड़ या जो है गर्म लू सीधी ना जो है मतलब मार करें शेड के अंदर। बाकी आप बता रहे थे कपड़े वगैरह लटकाने वाले, तो सर्दी में वो हम उसका जो है प्लान करेंगे जब सर्दी आएगी, तो क्या हम इसमें 7-8 फुट के वो जो है और वो लटका के वो जो पर्दे से होते हैं, क्या वो लटका के हम मतलब सर्दी से बचाव कर सकते हैं गऊओं का। तो ये भी प्रस्ताव हमारी जो है विचार में है कि हम जैसे तैसे कैसे भी हो जो है गऊओं को हम सर्दी गर्मियों से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि गौशाला में जो है गौशाला तो गऊओं की सेवा के लिए है, और उसमें हम कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहते जहाँ तक संभव है। अच्छा। तो ऐसे जो है ये इसी साल हमने एक ट्रैक्टर भी नया लिया था। अच्छा। तो ये ऐसे काम जो है अभी आप देखो हमने बाड़े भी 1-2 नया निर्माण किया है। अभी वो खेत में, अब आप खेत में जाओगे, गौशाला का जो खेत है या फिरनी पे, तो उसकी दीवार भी हमने ऊंची उठवाई है, क्योंकि उसको दीवार को लोग तोड़ के बल्कि आप अभी वो बोल रहे थे ना अवध कब्जे, वहां दीवार तोड़ के और जो अंदर घुस के भैया किसी ने अपने जो है ट्रैक्टर्स के इम्प्लीमेंट डाल रखे हैं, किसी ने कोई उसमें पशु बांध रहा है, मतलब यानी वो जो है वो गेट तो लगा हुआ है, लेकिन दीवार थी उसमें 2-3 फुट ऊंची, वो दीवार को जो है मतलब उसमें जाके काट दिए, तोड़ दिए अंदर जाने के लिए, या साइड से तार थे वो टूटे हुए थे, तो वहां से घुस के वहां भी जो है अनऑथराइज इंक्रोचमेंट करने का जो है पूरा जो है वो चल रहा था। तो उसको क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है कि ऐसे अवैध कब्जे को हमने रोकना, तो उसको जो है उसको पैचअप करने के लिए हमने पूरी दीवारें ही उठवा दी हैं। अभी आप जाके देखना 7-8 फुट दीवार उठवा दी हमने वो, ताकि और अब की बार से हमने वो खेत भी छुड़वा लिया है। हम जो आपको पता है कि पिछली सर्दियों में आग भी लग गई थी, लगा दी गई थी, तो अभी हम किसी के दूसरे के प्लाटों में नहीं डालेंगे, हम अपने खेत में जो है गौशाला वाले में डालेंगे पूड़ी वूड़ी, और वहाँ जो एरिया बचेगा उसमें थोड़ी बहुत खेती भी कराएंगे, हरा वरा जो है चरी वरी या आपकी जो है जवार वगैरह उसमें बुआएंगे, ताकि गऊँ के वो जो है हरा चारा का जो है काम आ सके। बहुत बढ़िया। तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो है बड़ा पहलवान ने भी अपनी राय दी है। क्यों बड़ा पहलवान? मंद में यार तो आप ही किसके कब्जे छुटा दे, आप ही खुद कब्जे में बैठे। हाँ, ये बिट्टू पहलवान है। राम राम। राम राम भाई। ये गुड़िया अपनी है भाई। अच्छा, और ये भी। अच्छा, 2 गुड़िया आप दो? तीनों। अच्छा, 3 लड़की हैं। क्या नाम है? नाम बता दे। तेरा क्या नाम गुड़िया?
अच्छा तेरा है? भव्या अच्छा कौन सी क्लास में होगी? थर्ड थर्ड क्लास में। और तुम्हें? फोर्थ। फोर्थ में। बहुत बढ़िया। आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद जी। तो आप रोज आओ गौशाला में? हाँ रोज आवा भाई साहब। अच्छा कोई समस्या गौशाला में लेके? भाई गौशाला में फिलहाल कोई समस्या को नहीं, नाज की, दान की, भूस की, चाट की, गुड़, गेहूँ, सारा बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ बहुत बढ़िया, सफाई की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बन गया? शेड का एक नंबर का काम हो गया। शेड तो जो दुखी होया कर दे चमासम तो पानी भर जाता खोरा में, तो उस कारण चरण कौन पांदी गोबर हो जाता, तो ये भी वो बढ़िया खाएंगे। बढ़िया खाएंगे। हाँ, एक काम की दिक्कत से वैसे अपनी गौशाला में सेक्रेटरी साहब को बोला था एक बार, तो अपाइज पशु है ना जो हैंडीकेप अपनी गौशाला में, उनकी कोई व्यवस्था को नहीं। अलग तरह रखने की? अलग तरह रखने की, डॉक्टर ट्रीटमेंट की जो अपने गाँव अच्छा, डॉक्टर को नहीं? हाँ जो अलग तरह गाँव में एक्सीडेंट केस हो जाए हमें लुहानी भेजा, हाँ बाहर भेजा, हाँ सेवा अपने गौशाला में पीसा है, दानीवीर हैं, गांव का सहयोग है, लेकिन यह कमी है अपने गौशाला में कि अपाइज पशुओं की ट्रीटमेंट कित भेजा ही बाहर भेजा, हाँ बाहर। हाँ अपने सेवा का आयो है सावधानी भी गई थी। डॉक्टर होना चाहिए? डॉक्टर एक तो अपने से एक अपने गौशाला में भी प्राइवेट डॉक्टर रखा या कुछ भी करा, सावधानी भी बताई थी एक दिन। अच्छा अच्छा। तो वो कराएंगे, एक मशीन लेनी पड़ेगी वो खड़े करने वाली जो पाउज पशु हो जाए उसकी, और दानी वीरा निकालेंगे। और गांव के जो बच्चे हैं ना जो इच्छुक से सेवा करने के, उनसे रिक्वेस्ट कराएंगे भी भाई दिन में आओ, शाम ना आओ और ट्रीटमेंट करो। या और गौशाला में जाई देखा न, गौशाला हो है अपाइज पशुआ की न की डेयरी, अपाइज पशु कातरे हो है मैन तो गौशाला। और अपना इतना बड़ा गांव, इतने बड़े दानी वीर, अपने पड़ वहाँ सारा सौदा पड़ा है, फूस दूसरी गौशाला ने भी दे दिया आप ही, इतना फूस है, लेकिन ट्रीटमेंट को नहीं होती। शर्म की बात है, ट्रीटमेंट खातर आप ही ने एक तो नंदन बामन वाले शर्मा जी हैं गौ रक्षा दल खोल रखा है, वो भी लुहानी भेजा है। उरे भी कोई अब 13 बरगा फोन आ जाए भाई नूनू है गाँव का लाग रही है चोट, तो अपनी गौशाला में कौन है आंधी वे लुहानी भेजनी पड़े, क्यों अपने पर सुविधा को नहीं, सुविधा यह होनी चाहिए, यह होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा अरे जो गौशाला में पानी मीठा पानी की समर्सिबल भाई सुंदर 3 एक और बोर और लग रहे हैं। अच्छा। 2 बोर ये है मीठा पानी की है। एक गौशाला में आत्मनिर्भर होना चाहिए। गौशाला में कोई सा प्रोजेक्ट ले जाओ, गोबर के डंडे बनाना, अगरबत्ती बनाना, केचुआ खाद बनाना, इस तरह का भी कोई प्रोग्राम होना, आत्मनिर्भर गौशाला जरूरी हो। उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बने, गोमूत्र तो कुछ बने तो उसमें सारा लगे गौशाला का, दूध का हो गया, डंडा का हो गया, ये इस तरह का प्रोजेक्ट और आओ ना तो गौशाला और चांद तार लग जाए और सुविधा मिल जाए। ये बोला पहलवान अपने ये बता रहे थे आज ना तेरा बस की ना मेरा, वो तो गाम राम करवावा है। वैसे कई गाँव में जो है अवैध कब्जे छुटन लग रहे हैं, घर फोड़न लग रहे हैं, छुटन लाए रहे हैं, लेकिन बिरा के कई घर आपने देखी न्यूज़? देखी मैं सारी देखो, घर फूट दिया नहीं, फूट दे घर फूट दे, रोड जो रोड पर है ना अपना होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन नू नहीं, हाँ नू नहीं कि किसी गरीब भाई का है उसका रहने की जगह को नहीं, तो उसने 100 गज का प्लाट देगी, 100 गज का प्लाट देगी, उन्होंने इसी बनाओ वो बेघर नहीं होगा, फोड़ दो। किसी का ऐसा है भाई घेर दाब रहा है, किसी पे गोशे था पड़ने को नहीं, कोई 1 किला दाब रहा है, नू ना करो, बसन खातर दे दो, चाहे 100 गज का दे दो, या हो कोई बेघर ना, और जो अवैध बिना काम कर रहे हैं खाली करवाने चाहिए, खाली करवाना चाहिए। लगभग कितनी जमीन होगी ऐसी गम में? बहुत घनी जमीन है भाई, बहुत घनी जमीन है। ईराड़ी गामड़ी में लाग जाए तू, अरे ये रोड का सारे फिरने के बाहर का सारे दबरी है। ऐसा कौन सा पन्ना को नहीं जिसमें अवैध नहीं दबरी हो, रह कौन रही होली का डंडा गार्डन में कौन रही जगह रह रही हो, तो तू बता गांव का ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, होली का डंडा गार्डन में जगह को नहीं, बाल कबड्डी कुश्ती कराया करते, स्टेडियम तो ग्राउंड तो नहरा कोई जगह को नहीं, खासा गिरा कर दे कोई नहीं, वो सरभूमि थी गांव में। सरपंच न बनी मतलब 2 साल हो गए लगभग। हाँ 2 साल हो गए।
तो सरपंच ने जिस तरह काम के करवाया एक आधा बताओगे भाई यो काम करवाया है गांव के लिए? गाँव में यो करवाया भाई, ये गौशाला के ये ब्लॉक लुआए हैं सारे, पानी की लाइन, और भाई पानी की लाइन भरत करवाया, वाटर सप्लाई की गौशाला में। अच्छा गौशाला में, हाँ भरत करवाया नरेगा था सरपंच ने, अच्छा करवाया था ना बोला। और भाई ये लाइट आई है गांव के बाहर के सारी, जो डीपी सरपंच ने कराया था भरत। हाँ डीपी ने भी कराया था, क्योंकि है गांव के बाहर का लाइट लग गिरी है। गौशाला में ब्लॉक लगवाए, सरपंच लगवाए। ये पूरा कद्दा इतना इतना होया करता है, सारा सरपंच ने कटवाया है सारा काम सारा। और गांव सरपंच नु भाई किमी कह दो गांव राम मेरे गली हो, वो लड़का बड़ा प्यारा है, प्यारा भी है, काम भी करे है। बाबे दादा तो भाई किमी काम जावा नाटदा कौन अनुगा भाई गांव राम हो तो मन तो कितने ले चलो वो काम कराऊंगा। ये वो आगे तो पीछे ना हो तो भाई सरपंच के घर ते बना दे, खत्म रुपये ना हो मनु कह दूं हूँ मेरे खेता का राह बना दे, खत्म को नहीं लग गए उसमें करोड़ रुपये, सरपंच का खत्म है 19 लाख रुपये। किस चीज की बनाओ वो बजट ले आओ गांव राम के लिए हो। लगभग कितना बजट आंदा हुआ एक गांव का? ये 19 लाख रुपये आए हैं भाई, नहीं पहले तो करोड़ों करोड़ रुपये आए हैं। हाँ ये आए हैं 19 लाख, वो में क्या करा दे वो 2 साल के 19 लाख रुपए। हाँ अच्छा अच्छा, पहली योजना देखी 50-50 वो लड़ सरपंच थाना पर ना विनोद, उस टाइम तो 13-14 करोड़ रुपये आए थे। ये दिखा दे कहाँ पे आवड़ी है कहाँ। अच्छा हाँ 13-14 करोड़ रुपये आए थे। इस सरपंच की योजना में आए को नहीं, इतने तो उल्टे फंड में चले गए थे। सुंदर है ये गाँव भाई, देखिए आपने दूधाड़ी गाँव। ये दूधाड़ी है? हाँ जी। अच्छा सारे दूधाड़ी? हाँ दूधाड़ी गाँव। चलो अच्छी बात है। और सेवा बता। गौशाला का बहुत पुराना कर्मचारी है भाई। और स्टारी बोल। हेलो बाय।